जय माता दी, जय माँ भगवती। आज मैं आपको बताता हूँ कि जो नर्क नहीं जाना चाहते उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि जीवन में पाप सबसे बनते हैं। उन पापों के कारण हमको नरक का दर्शन करना ही पड़ेगा। तो ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिसके कारण हमें नरक का दर्शन ही ना करना पड़े। तो मैं आपको ये बताता हूँ, कलयुग में केवल हरिनाम कीर्तन, भगवत नाम कीर्तन ही एक सरल और बहुत, इससे सरल तो कोई साधन है ही नहीं जिसके माध्यम से भगवत तत्व का बोध हो जाए और भगवत प्राप्ति हो जाए। और आपको एक बात और बताता हूँ, माँ भगवती में और भगवान में कोई भी भेद नहीं है, किसी तरीके का भेद नहीं है। जो लोग माँ भगवती में और भगवान में भेद रखते हैं उनको कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। इस जन्म में क्या, कई जन्मों में भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे शिव के बिना शक्ति अधूरी है, शक्ति के बिना शिव अधूरी है। लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण, श्री कौन है? बहुत से ज्ञानी जन हैं, मैं उनसे पूछता हूँ श्री कौन है? श्री यानी लक्ष्मी। तो हर जगह माँ भगवती का नाम पहले आया है। माँ के बिना तो कोई सृष्टि संभव ही नहीं है। तो अपना विषय आज के कि नरक जाने से कैसे बचा जाए। तो श्रीमद् भागवत के अनुसार षष्ठम स्कंद में श्री सुखदेव महाप्रभु जो हैं, राजा परीक्षित को एक प्राचीनतम कथा सुनाते हैं कि कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था अजामिल। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं अजामिल का उदाहरण क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अजामिल जो था वो माता पिता का परम भक्त था, परंतु उससे एक अपराध हो गया कि वो जंगल में जब समिधा बीनने गया तो उसने एक वैश्या का दर्शन कर लिया जो कि संसर्ग कर रही, काम आते लोगों के काम क्रीड़ा में रखती, जिसको अजामिल ने देखा और अजामिल के अंदर तुरंत दोष उत्पन्न हो गया और वो उस गणिका से शादी कर लेता है। उसके माध्यम से 9-10 पुत्र होते हैं। तो एक दिन क्या होता है, साधु संतों का जमावड़ा, जब 10वां पुत्र होता है तो अजामिल के घर पहुंचा था, क्योंकि वो अपने 10वें पुत्र का नाम नारायण। तो उसके यहाँ जैसे ही, अब जब उसके महात्मा लोग पहुंचते का समय आता, देखो और जब अजामिल की ऐसी दुर्दशा, या तो सबसे बड़े पुत्र से अधिक प्रेम होता है, या वो क्या कहते हैं कि हमें आपकी अजामिल ही नहीं चाहिए। अब जब उसकी मृत्यु का समय नजदीक बोले हमारे कहने पर दूत आप अपने 10वें पुत्र को, अपने छोटे बेटे को पूर्ण ताकत के साथ चिल्लाता है, इतना बेटा नारायण मेरी रक्षा करो, बेटा नारायण। ठीक है, जो ये शब्द निकला तुरंत भगवत पार्षद आ गए, नारायण दूत आगे उपस्थित हो गए और यमदूतों से विवाद करने लगे। यमदूतों में, नारायण दूतों में, विष्णु दूतों में विवाद हो गया कि भैया इसने तो हमारे स्वामी नारायण का नाम लिया है, हम इसे नरक जाने नहीं देंगे। तो ये बातें जो है पूरी कौन सुन रहा था? अजामिल। अब उसको ऐसा तीव्र प्राराग होता है और पूरी बातें सुनता है। उन्होंने पार्षद कहते हैं, विष्णु पार्षद कहते हैं कि भैया इसने हमारे स्वामी नारायण का नाम लिया है। और यमदूत क्या कहते हैं, ये अपने पुत्र नारायण को पुकार रहा है। तो यहाँ गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर बात कही है, भाव कुभाव अलख आलस, नाम जपत मंगल दिशि दस। भैया भगवान का नाम भाव से लो या कुभाव से लो, वो आपका कल्याण कर ही देगा। और इसी श्रीमद् भागवत में ही परीक्षित तो सुखदेव जी महाराज खगोल और भूगोल के बारे में जब जानकारी देते हैं तो परीक्षित प्रश्न करते हैं कि नरक कहाँ है। तब सुखदेव जी ने उन्हें बताया कि पृथ्वी से दक्षिण दिशा में और 99,000 योजन दूर यमपुरी नगरी, 28 नरकों का वर्णन भी किया है। अब जब विष्णु दूतों और यमदूतों में झगड़ा हुआ तो विष्णु दूतों ने यमदूतों को मारकर बलपूर्वक, जब यमदूतों ने विष्णु दूतों उससे परास्त होकर यमराज के पास जाते हैं तो यमदूत
कहते हैं कि भैया आज से हम आपकी नौकरी छोड़ देते हैं, हम नहीं जाएंगे अब किसी भी पापी को पकड़ने। बोले क्यों? बोले हम जैसे एक ब्राह्मण अजामिल को लेने गए जो कि बहुत दुष्ट था, तो वहाँ चार चार हाथ वाले प्रकट होते हैं और वो कहते हैं कि मैं नारायण का दूत हूँ, तो आपको मैं इसे यमपुरी नहीं ले जाने दूंगा। इतना सुनते ही यमराज ने यमदूतों के मुख में हाथ रख दिया और कहा भैया आज तो लिया सो लिया स्नान को, दोबारा कभी इस नरक में स्नान को उच्चारण करूंगा। यदि अगर इन पापियों के कान में नारायण शब्द की ध्वनि चली गई तो ये पाप मुक्त हो जाएंगे और मुझे इनको पाप मुक्त करके स्वर्गलोक भेजना पड़ेगा, मेरा सारा कारोबार ठप हो जाएगा। इस प्रकार की नारायण नाम की महिमा है, हरि नाम की महिमा है भैया। कलयुग केवल नाम अठारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो यदि आप नरक जाना से बचना चाहते हैं तो भगवत शरणागति हो जाइए, माँ की शरणागति हो जाइए। मैंने जैसे कि आपको बता ही दिया है कि माँ भगवती और भगवान में कोई भेद नहीं है। आपने भजन राधा के बिना शाम आधा कहते राधे जन्म जन्म के पाप मिटा दे इकरार बोलो राधे श्याम। तो माँ भगवती समस्त पापों को नष्ट कर देती है। तो जय माता की, जय माँ भगवती, और अधिक से अधिक हरि नाम